हेलो दोस्तों, तो कैसे हम बात करने वाले हैं 1 वीक स्टडी स्ट्रेटजी फॉर क्लास 8 कि अगर आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपके लिए से 1 वीक बचा है तो आप कैसे इस पूरे हफ्ते पढ़ाई कर सकते हो। क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। डे 1 से लेकर डे 7 तक आपको सब बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है और किस दिन आपको क्या करना है ताकि आप एग्ज़ाम तक अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर पाओ और अच्छे से रिवाइज भी कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं डे 1 से। तो डे 1 पे आपको 3 काम करने हैं। पहला है रिव्यू ऑल द सिलेबस एंड प्रायोरिटाइज द टॉपिक्स। आपको पूरा सिलेबस आपको चेक करना है और उसमें ये चेक करना है कि आपके लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है चैप्टर और कौन सा ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट लगता है। उसके बाद आपको सेकंड काम ये करना है, आपको एक स्टडी प्लान क्रिएट करना है जिसमें आपको सफिशेंट टाइम स्टडी का हो और आपका थोड़ा टाइम रेस्ट का भी हो। उसके बाद तीसरा काम क्या करना है आपको, स्टार्ट विद द सब्जेक्ट दैट्स मोस्ट चैलेंजिंग। जो आपको सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर लगता है, टफ सब्जेक्ट लगता है, उसको पहले करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल मैथ्स हो सकती है, साइंस हो सकती है, उसको पहले करना स्टार्ट कर दो क्योंकि एग्ज़ाम जब आएंगे तब आप इजी सब्जेक्ट तो आराम से कर लोगे। आप पहले अभी ज़्यादा टाइम लेकर आप मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को ट्राई करेंगे। तो ये आपको पहले दिन आपको ये काम करना है। उसके बाद आपको सेकेंड डे पर क्या करना है, सेकेंड डे आपको 2 काम करने हैं। पहला काम आपको करना है रिवाइज ऑल द टॉपिक्स यू कवर्ड ऑन डे 1। जो आपने डे 1 में आपने जो भी पढ़ा है उसको इस दिन पहले रिवाइज कर लो। जब रिवाइज कर लो, आपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग रिवाइज कर लो, उसके बाद आपको सेकंड काम करना है स्टार्ट न्यू सब्जेक्ट ऑन योर लिस्ट। जो आपके नया सब्जेक्ट आपके लिस्ट में था जो उससे थोड़ा कम डिफ़िकल्ट है उससे स्टार्ट करो और उसमें पहले आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से शुरुआत करो। ठीक, ये काम आपको करना है डे 2 में। उसके बाद हम बात करते हैं डे 3 की। तो डे 3 में आपको क्या करना है, पहले आपको रिवाइज करना है वो सब जो कि आपने डे 2 में पढ़ा है। ठीक, उसके बाद जब आप सारा रिवाइज कर लो तो आपको दूसरा काम करना है कंटिन्यू योर सब्जेक्ट यू वर्क ऑन द प्रीवियस डे। जो आप पहले डे 2 में सब्जेक्ट कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करो, उसी को अच्छे से कंप्लीट करो। अगर वो कंप्लीट हो चुका है तो अच्छी बात है और नहीं हुआ है तो उसी को कंटिन्यू करो। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं डे 4 की। तो डे 4 में आपको क्या करना है, जो भी आपने तीनों दिन डे 1, डे 2, डे 3 में पढ़ा था उसको इस बार सारा रिवाइज करो। जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सबको रिवाइज करो। कितना भी टाइम लगे आपको टाइम नहीं देखना है, आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, टाइम का अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे हम चलेंगे चैप्टर्स एंड सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। अब भले कितना भी टाइम लगे उसके अंदर आपको ये गोल डिसाइड करना है। उसके बाद सेकंड थिंग जो आपको डे 4 में करनी है, वर्क ऑन द सब्जेक्ट दैट यू फाइंड द ईजिएस्ट वन। जो सबसे ईजी सब्जेक्ट है आपको इस टाइम पर वो करना है, उसको कंप्लीट करो। और क्योंकि आसान सब्जेक्ट है उसको आप जल्दी कंप्लीट कर लोगे और आपको काफ़ी फ्री फील होगा। उसके बाद हम बात करते हैं डे 5 की। तो डे 5 पे आप वो सब्जेक्ट पहले रिवाइज कर लो जो आपने डे 4 पे पढ़ा था। उसको रिवाइज करने के बाद आपको क्या करना है, आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे या फिर किसी सैम्पल पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे ऑन पेपर। आप किसी पेपर पे उसको लिखते जाएंगे, समझ समझ के सॉल्व करते जाएंगे और याद भी करते जाएंगे। तो इतना होने के बाद डे 6 में आपको क्या करना है, आपको वो सब फिर से रिवाइज करना है जो आपने लास्ट 5 डेज में करा है। अब ऐसा आप करोगे तो आप बार बार रिवीजन भी कर रहे हो और आप उसको पढ़ाई भी कर रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, रिवीजन रिवीजन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। अगर आप रिवीजन करोगे बार बार तो आपके मार्क्स हमेशा अच्छे आएंगे और आप उस चीज़ को लिख भी पाओगे। ठीक है, तो रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। तो उसके बाद डे 6 में आपको क्या करना है, सेकेंड काम आपको आइडेंटिफाई करना है अपनी वीकनेस। आपने जो भी सैम्पल पेपर करा है उसमें कुछ ना कुछ आपने क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे। तो आपको वो क्वेश्चंस के आंसर इस टाइम पे सॉल्व करने हैं, याद करने हैं, अपने नोट्स में फाइंड करने हैं, अपने टीचर्स से हेल्प लेनी है, आपको ऑनलाइन लेक्चर्स देखने की, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस जो आपके सैम्पल पेपर में है, क्वेश्चन पेपर में है, वो आपको टफ लग रहे हैं उसको सॉल्व करना है डे 6 में। और भले ही वो कितने भी हो सकते हैं, आपको डे 5 में पूरा सॉल्व करना है पेपर। जो क्वेश्चन नहीं आए उनको रहने देना है, उनको डे 6 के लिए छोड़ देना है और डे 6 में पूरे दिन आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद डे 7 एंड और लास्ट डे रिवाइज ऑल द टॉपिक कवर्ड ड्यूरिंग द वीक। जो पूरी वीक आपने चैप्टर पढ़े हैं, टॉपिक पढ़े हैं, उसको आप
एक दिन में रिवाइज करेंगे, जल्दी जल्दी जितना आप कर सकते हैं शॉर्ट वे में रिवाइज करेंगे। उसके बाद आपको जो सेकंड काम करना है डेट 7 में, जो है आपको अगेन जो अभी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे उन्हीं को ही आपको रिवाइज करना है। और उसी को जब आप रिवाइज कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अप हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो उनको अगर आप कर लोगे तो आपको एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और साथ में आपको इन चीज़ों का भी ध्यान देना है कि आप पढ़ते टाइम रेगुलर ब्रेक भी लेते रहें और उसके साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, क्योंकि अगर आप खाने पीने का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ होगा और हेल्थ से अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो एग्ज़ाम टाइम पे शायद उसका आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना। तो ये थी 7 डेज स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 8th। आप इस तरीके से पढ़िए। अगर आपके एग्ज़ाम के 7 डेज़ बचे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं इस पर वीडियो बना पाऊँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।